डिस्क्लेमर, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो अभी हेडफोन्स लगा लीजिए बिकॉज यू आर ऑन द बकचोदी बाइट्स पॉडकास्ट। अगर पापा मम्मी से गांड नहीं मरवाना है तो अभी हेडफोन्स लगा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर मरवा जाओगे। थैंक यू। क्लास 9th, एक ऐसी क्लास जिसमें हमने ज़्यादा बदमाशी तो नहीं की, बट इस क्लास ने हम लोगों को बदमाशी करने के लिए प्रिपेयर तो ज़रूर किया। Birds flying high, you know how I feel. कोविड के बाद की पहली क्लास, ऑल्टरनेटिव डे बच्चों का जाना एंड सो ऑन, जिसे हम पूरे 10th में बदनाम हो गए। बहुत सारी चीज़ें की हमने 10th में, एंड 10th में जो हमने किया है दैट आर अनमैचेबल। Breeze drifting on by, you know how I feel. वो कहते हैं ना, काम बिफोर द स्टॉर्म। ये वही क्लास थी जिसने स्टॉर्म को स्टॉर्म बनाने में मदद की है। It's a new कोविड के बाद dawn. अगर स्कूल खुले और आपको आपके स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर मिल जाए और अगर आप उसे डील करना सीख जाओ, देन आपको किसी टीचर से डर नहीं लगने वाला है। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द न्यू जर्नी। इस पॉडकास्ट को मैंने सोचा था कि मैं 10th की बकचोदी से शुरू करूँगा, जहाँ पे मैं हल्का 9th का इंट्रोडक्शन दूंगा, बट 9th का इंट्रोडक्शन में ही ये पॉडकास्ट निकल गया। सो या 9th का माहौल एंड कमिंग टू द मेजर स्टॉर्म It's a 10th का new इवेंट इसके day. बाद। It's a new life अगर इतने सारे इवेंट्स हों for तो me. एक मज़ा तो ज़रूर आता है। तो चलिए डाइव इन करते हैं बी स्क्वायर के And I'm जर्नी पे। feeling good. I'm feeling good. हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द बी स्क्वायर पॉडकास्ट, यानी बकचोदी बाइट्स का पॉडकास्ट। वेट अ सेकंड, वेलकम बैक क्यों? ये तो मेरी पहली पॉडकास्ट है ना। फक, हक दिया। ओके, सो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वेंडेटा, अलोंग विद माय मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा यार, हमारे क्लैन का सबसे बड़ा चोर, उसका नाम है रोर। यो वेलकम। भाई कसम से कोई इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं मिला, इसलिए यही बोलना पड़ा। आदत नहीं ना इसलिए क्या पता सच ही बोल दिया हो सकता है। जो भी है। ओके, सो आज का एपिसोड क्या है? आज का एपिसोड है अबाउट 10th का माहौल, या बेसिकली 10th की बकचोदी। नहीं उसको माहौल नहीं बोल सकते, उसको बकचोदी कहा जा सकता है। नहीं मतलब ये पहला है ना, तो इसमें लाइक हमें ऐसे 10th को सेटअप करना पड़ेगा ना कि हमारा 10th कैसा था। हम लोग हाँ GTA का हाइस्ट है। हाँ, ये कह सकते हैं GTA का हाइस्ट है। अब जो लोग GTA खेले उन्हें समझ में आएगा। ओके, सो या अब इसमें क्या सीन है कि हम और रोर जो है वो हम लोग आयरल में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एंड हमारी 9th जो थी वो, आई गेस मैं सही हूँ, आधा साल जो है वो तो कोविड में बीत गया। एम आई करेक्ट? हाँ बिल्कुल, वही लॉकडाउन में 6 से 7 घंटा गेम्स और क्या। पढ़ाई छोड़ के गेमिंग चल रही थी, जो भी है। पढ़ाई क्या होता है? हाँ, वो भी बात है, पढ़ाई क्या होता है। ओके, सो जो सेकेंड हाफ था ना, 9th का सेकेंड हाफ, वहाँ पे हमने शुरू किया था क्लास जाना, क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने बोला था कि अब तुमने बहुत बकचोदी कर दी, अब बेटे तुम स्कूल आओ। तो वहाँ पे सीन क्या था ना कि उन्होंने बोला कि लाइक दे विल बी डूइंग, बच्चों को आधा आधा कर देंगे। आधा आधा मतलब, अबे भाई ये सुनने में लग रहा है कि बच्चा को काट के आधा आधा कर देंगे। फक भाई, क्या बोल रहे हैं भाई? मतलब अगर 50 बच्चे हैं तो रोल नंबर 1 से 25 पहले दिन आएंगे, एंड 25 से जो भी है रोल बाकी नंबर है जितने वो, भी है। हाँ वो मतलब अगले दिन आएंगे। और 9 के टाइम पे मेरा रोल नंबर आता था 52 या 53 समथिंग में, तो मैं लास्ट का कुछ बच्चा था, तो साथ में तो मैं आता नहीं। हाँ, तो रोर हो जाता था लाइक सेकेंड हाफ, या रोर वाज लाइक वो सेकेंड हाफ, मतलब वो दूसरा बच्चा है, मतलब दूसरा पार्ट जो भी है वो दूसरे दिन आएगा। दूसरा पार्ट नहीं, दूसरे दिन आएगा। एंड मेरी रोल नंबर थी 20, तो मेरा और रोर का मिलना तो होता ही नहीं था। ऐसे मैं रोर को लाइक हम और रोर आई गेस क्लास 1 से हैं एक साथ, बीच में 1-2 क्लास हमारा अलग हुआ था, बट हम लोग ऐसा प्रॉपरली बात करना शुरू किया 10th से, क्योंकि 9th में भी क्या सीन था कि मतलब अलग अलग भाई हम कभी मिलते ही नहीं थे।
हाँ। और रोर की भी एक रिलेशनशिप में भी था रोर, है ना भाई? उसकी बात किसी और दिन की जाएगी। मतलब उसका भी कोई और सीन था वो, उसमें तो पूरा एपिसोड बच जाएगा भाई। इसमें पूरे 3-4 एपिसोड बन जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते इसका अभी राइट नाउ। तो अब इसमें सीन क्या था कि हमारा स्कूल जो था ना, वो बेसिकली मैं बता देता हूँ, हमारी स्कूल था प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पे बच्चे सरकारी से भी गंदी हरकतें किया करते थे। तो इस स्कूल से हम बिलोंग करते हैं। एंड भाई मतलब पता नहीं, रोड का तो मुझे पता नहीं, मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये सोच के डाला था ना, लाइक ऐसे पापा मेरे मम्मी को बोल रहे हैं, देखो बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ाई तो सारे स्कूल करवाते हैं, बेटे को ऐसे स्कूल में डालेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हमें जो दिक्कत हुई वो हमारे बेटे को ना हो। तो सॉरी पापा मम्मी, आपका पैसा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि भाई मैंने तो घंटा इंग्लिश नहीं सीखा है। एंड सो गोज, अब रोर बताएगा अपनी स्टोरी इसके, मतलब ये वाले अब रोर बताएगा। हाँ, तो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे मतलब जब मैं न्यू बॉर्न हुआ था तो मेरे घर में तब से ही मतलब मेरे भैया आईसीएसई में पढ़ा करते थे, इंग्लिश मीडियम में। तो तब से मेरे घर में वैसा बन गया था कि नहीं, अगर हमारा बच्चा जाएगा तो आईसीएसई में ही जाएगा। फिर जब मैं ग्रो अप हुआ, लाइक 3.5 साल का 4 साल का जब मैं हुआ, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम केविन था। तो मेरे फैमिली के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा था। तो उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया कि देखिए मेरा बेटा भी इस आईसीएसई में ही पढ़ रहा है, तो इट वुड बी बेटर कि आप भी अपने बच्चे को आईसीएसई में ही डाल दो, सेम स्कूल में रहेगा, मस्त अच्छे से पढ़ेगा। चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। हाँ बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ ज़्यादा ही सीख लिया हूँ, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे पेरेंट्स के द्वारा। अब ऐसा सीख लिया कि पेरेंट्स उसके लिए ताना देते हैं, ये सब क्या सीख लिया है। हाँ नहीं नहीं, ताना ताना वगैरह तो सब ठीक है, ऐसा कुछ भी सीखा हूँ जो सीखना नहीं चाहिए था। प्रैक्टिकल्स बाकी है, सीखना नहीं चाहिए था, वो संगति का प्रैक्टिकल्स असर। बाकी है उस पर। क्या क्या सीखा है वो भी, क्या क्या सीखा है ये भी एक अलग एपिसोड बन सकता है। एक्चुअली अलग एपिसोड बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये सीन था। एंड नाइन्थ में हमने ऐसा कुछ बकचोदी किया नहीं, क्योंकि भाई नाइन्थ में ना ऐसा होता है ना, वो बच्चा नया नया न्यू, भाई न्यू बॉर्न क्या होता है, फक। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देखो Okay. एक्चुअली इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि अल्टरनेट हो गया था क्लासेस, प्लस हमारी टीचर जो थी ना 9 की, वो थोड़ी अलग थी, मतलब उससे बहन की पूरा लोड़ी स्कूल थी। डरता था। हाँ बहुत बड़ी बहन की लोड़ी थी। मेरे से उसका बहुत खराब रिलेशन था, पता नहीं, मेरे पापा को जब भी देखती थी, उसको प्यार हो जाता था। मेरे पापा कुछ भी प्रोजेक्ट सबमिट करने आते थे तो कुछ ना कुछ बोला ही जाता था कि आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास में आ नहीं रहा है, या तो आपका बच्चा क्लास नहीं आ रहा है, या तो आपका बच्चा ये किया, आपका बच्चा वो किया। ये किया वो किया भाई, ये किया वो किया। ओके, क्या किया? जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, मैं लेट आया था क्लास में, तो क्या हुआ, मैं क्लास में घुसते ही टीचर को घंटा, मेरे को टीचर, मैंने पूछा मिस मैं कम इन, मैं बोला हाँ आ जाओ। और हम लोग का वहाँ उस समय था कि गेट बंद कर देना चाहिए था, जब भी क्लास में घुसते थे तो गेट बंद करना चाहिए था। मैं खोल के ऐसे ही आ गया। ओके, मतलब क्या होता था कि जब आप क्लास में एंटर करोगे तो आपको क्लास में गेट लगा होगा, आपको गेट खोलना है, परमिशन लेना है, अंदर आना है, फिर गेट बंद करके आना है। मैं खोल के अंदर क्लास में चला गया था। हाँ ओके। तो मैंने देखा कि क्लास के सारे बच्चे मेरे तरफ देख रहे थे, और टीचर भी मेरे तरफ देख रहे थे। मैं सोचा बैठ के मस्त, मैं बैग रखा नीचे, मैं बैठ के चुपचाप बैठ के देखा, अभी भी मेरे को टीचर, मैं खड़ा हो गया, मैं अचानक से खड़ा हुआ, टीचर मेरे को अभी भी ऐसे ही देख रही है गुस्से से। ठीक है। तुम गेट क्यों नहीं बंद किया? तो मिस मेरे को नहीं पता था, मैंने ऐसे इंग्लिश में बोला, हाँ। मिस आई डोंट नो दैट आई हैव टू क्लोज द डोर। पूरा क्लास ऐसे हंसते हुए मेरे को देख रहा है। तो मैं उठा, गया और गेट बंद कर दिया। हाँ। मेरे मन में था कि कुछ तो हुआ है। हम्म। फिर मैं उठा, गया, और गेट बंद नहीं, उसको लॉक करने वाला भी होता है, मैं गया उसको लॉक करके आगे बैठ गया, लाइक गेट को लॉक कर दिया। हाँ ओके। और गेटे का लॉक कर दिया मैंने, जो कि नहीं करना चाहिए था। ओके, मतलब इसे लाइक ऐसे बस गेट को ऐसे सटा के बंद कर देना था, इसने क्या किया, लाइक हाँ। ऐसे लॉक कर दिया, प्रॉपर लॉक। हाँ, क्योंकि ठंड का दिन था तो टीचर उस हाँ। गेट को बंद करके रखती थी, ऐसा कुछ सीन था। ठीक है। तो तब से मेरे ऊपर थोड़ा एक गलत इंप्रेशन पड़ गया था टीचर को। और वो था लाइक रोर का फर्स्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट डिप्रेशन हो गया। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो। ओके ओके, समझ गया भाई। वही ना, वो इंग्लिश टीचर का बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश टीचर। अरे भाई इंग्लिश टीचर भाई वो वन ऑफ द लाइक हमारी मोस्ट स्ट्रिक्ट टीचर थी। का हाइट होगा 5'2", 5'3", दिखने में बिल्कुल ऐसा
सांवली सी ओल्ड, एकदम ओल्ड, थोड़े से जो एक्सपीरियंस टाइप के टीचर्स होते हैं ना, जो 25-30 साल से एक ही स्कूल में है, उन्हें स्कूल का चप्पा चप्पा पता है, एंड दे आर लाइक भाई हम भाई कुछ भी हो जाए भाई, मैं तो भाई गुस्से वाली मूड में रहूंगा। तो वैसी टाइप की हाँ, उसके नज़रों में बच्चे पागल हो जाते थे कि उसकी नजरों में पागल हो जाते थे। fuck भाई। मतलब बच्चे मतलब मैं बताता हूँ, अगर टीचर ऐसे किसी बच्चे को ऐसे घूर ली ना, वो बच्चा पैंट में मूत देगा, ऐसा सीन था। हमारा लाइक मेरा पता नहीं, बाकी को मुझे तो नहीं पता, बट पर्सनली मेरा ना भाई, मेरा तो ये था कि भाई कुछ भी हो जाए, अब इस टीचर का कुछ नाम रख लेते हैं यार, इस टीचर का वैसे भी बहुत जगह हमें यूज करना है। टीचर का नाम रखा जाता है, चलो मैं बोलता हूँ, या वाये या याया, क्या सोच के भाई याया? इंग्लिश टीचर है ना, यस को या बोलती है, या फक भाई। ओके ठीक है, जो भी है। तो याया जो थी ना, शी वाज लाइक कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, एंड मेरा तो पर्सनल भाई विश था भाई, मुझे पता है क्या होता था। लाइक एक दिन क्या हुआ ना, मैं आपको एकदम ऐसा रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं, कि लाइक मैं सोया हुआ था, एंड पापा भी, जो पापा मेरे आए एंड बोले कि क्या हो गया क्या हो गया, अचानक मुझे उठाएं। आई वॉज लाइक कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, मैं नींद से उठा, पापा बोलते हैं तू याया याया क्या कर रहा था, मतलब उसका जो ओरिजिनल नाम था वो तू क्यों ले रहा था। मैं बोला मैं तो नहीं ले रहा था। तो बोला भाई तू तू लिए जा रहा था हम, और ऐसा लाइक घबरा के। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ ना कि मैं नींद में उसी टीचर का नाम ले रहा था, लाइक 9th के एंड का बात है, और मैं बिल्कुल ऐसा डरा हुआ था, और पापा ने मुझे अचानक नींद से उठाया, एंड देन आई वॉज लाइक ट्रॉमेटाइज्ड कि भाई ये कैसी टीचर है ये, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, हर छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी तो पूरी क्लास की गांड फट जाएगी भाई। वो पिन ड्रॉप साइलेंस है भाई, अगर पिन भी गिरा ना तो तुम्हारी गांड फाड़ देगी, मतलब वैसी टाइप की टीचर थी वो। तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। एग्जैक्टली। तो या तो बहुत फटता था, एंड मेरा तो विश था कि भाई मैं मतलब कुछ भी हो जाए भाई, 10th में भाई मैं साइंस ले लूँ, क्योंकि जो साइंस लेते थे ना उन्हें ABC सेक्शन ऐसा टाइप का मिलता था, ABCD सेक्शन। एंड टीचर को ना लाइक पहले ऑल्टरनेटिव होता था, जैसे क्या होता था कि अभी हम थे 9A में, तो वो जो याया थी वो भी 9A में ही पढ़ाती थी, एंड अगर वो इस साल 9A में पढ़ाई है तो वो अगले साल 10th में पढ़ाएगी, लाइक 10th वाले किसी सेक्शन में पढ़ाएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो 10A में ही पढ़ाएगी। अगर वो 9 के A में पढ़ाई है तो 10 के A में ही पढ़ाएगी। और हम भी थे भाई 9th A में, एंड मेजोरिटी बच्चों का क्या होता था हमारे स्कूल में कि 9th वाले बच्चों को 10th A में डाल दो, कुछ ही 1-2 बच्चों का चेंज किया जाता था। तो हमें भाई सबसे बड़ा डर ये था ना कि या तो याया को 10th A मत दो, या तो भाई मेरा सेक्शन चेंज कर दो। और ये था भाई मेरा सबसे बड़ा फियर, एंड इसी को लेके मैंने पूरा 9th एग्जाम, लाइक पूरा 9th बिता दिया, एंड 9th मेरा काइंड ऑफ बोल सकते हैं 9th मेरा यहीं पे खत्म हो गया। लाइक 9th में हमने कुछ किया नहीं, हमें वो खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने में ही टाइम खत्म हो गया। एंड फिर रोर बताएगा उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी टीचर इंग्लिश की। तो ऐसे तो 2 सब्जेक्ट्स होता था हमारा, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक लिटरेचर। तो लैंग्वेज में मैं चलो जो भी कुछ भी हो जाता था कि लेटर ऐसे वो लिखवाती थी तो चलो हो जाता था, उसमें कुछ मार्क्स आ जाते थे अगर टेस्ट ली तो। लेकिन लिटरेचर में मेरी फटती थी, क्योंकि लिटरेचर में एक स्टोरी होता था शेक्सपियर का। हाँ, तो हम लोग का ICSE में चलता था मर्चेंट ऑफ वेनिस। लाइक ये स्टोरी नहीं तो था, उसमें कुछ मैं बीच acts में होते- इंटरप्ट करूंगा, स्टोरी ये एक प्ले था, लाइक पूरा एक वो बुक ही था, मर्चेंट ऑफ वेनिस हाँ, एक बुक था, हाँ। एंड आपको वो 2 साल स्टोरी पढ़ना नहीं है, था, वो पूरा प्ले 9th था। 10th पूरा एक बुक। तो कुछ ऐसा ही था। तो उसमें मैं स्टार्टिंग से बहुत वीक था, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था वो सब्जेक्ट, मेरे से होती नहीं थी। बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश थी उसमें, तो समझ के लिखना पड़ता था। मैं कभी उसको मतलब वो लिखवाती थी तो मैं लिखता नहीं था। तो क्या हुआ, एक दिन वो टाइप ऑफ वाइवा लेने लगी। बोली थी कि वाइवा लेंगे सबको, ठीक है। पूछवाए मतलब पूछेगी मुंह से। भाई मुंह से ही पूछा जाता है। हाँ ठीक है, नहीं लिखने भी दिया जाता है ना भाई। हाँ वो मतलब वाइवा टाइप, वाइवा हो गया। तो उस दिन बोली थी कि नहीं, मैं डायरेक्ट मुंह फेस टू फेस मुंह से मुंह पूछूंगी, मुंह से मुंह नहीं पूछूंगी। तो वो पहले ही पता चल गया। तो मैं सोचा चलो यार ठीक है, एक काम करते हैं, उस दिन का क्लास ही नहीं जाते हैं। मैं सोचा चलो ठीक है, क्लास नहीं जाते हैं। अच्छा मतलब जिस दिन वाइवा था तू जाएगा ही नहीं। मैं उस दिन जाऊंगा ही नहीं, ना बढ़िया। ना मैं रहूंगा ना वाइवा दूंगा। तो बढ़िया भाई, ना वैसे भी रहेगी उस बात। दिन जाऊंगा नहीं, अगले दिन भी क्या बोलता है अल्टरनेट क्लास ही नहीं रहेगा, उसके बाद जाऊंगा। हाँ
अब क्या हुआ, मेरा लक पहले से बहुत ख़राब है, ये लोग मेरे को पनौती बुलाते हैं। पनौती है, हाँ ये मैं बोलता हूँ, ये रोर इज लाइक पनौती। इसके प्रूफ मैं आपको थ्रू आउट द पॉडकास्ट दूंगा भाई, बहुत सारे। तो मेरे को ये पनौती बोलता था। तो अब क्या हुआ कि मैं जिस दिन क्लास गया नहीं, उसके बाद अल्टरनेट छुट्टी था, उसके बाद दिन जब मैं क्लास गया, मेरे को क्लास में सुनने आया कि उस दिन टीचर मतलब क्लास में आई नहीं थी, प्रेजेंट थी लेकिन उस दिन इंग्लिश पढ़ाई नहीं, उस दिन वाइवा ली नहीं। आज लेगी, फक फक आज लेगी। फक दिया भाई। अब मैं बैठ के वहीं शॉक ट्रॉमा में आ गया। मैं बोला भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं भाई, मैं पढ़ तो के घर तो भी आया नहीं हूं। जा सकते। अब तो घर भी नहीं जा सकता, बाप तो छोड़ के चला गया यार, क्या करूं, कुछ कर नहीं सकते, काम करते क्लास बंक मारते। मन ही में सोचा था कि चलो क्लास बंक मारते हैं, फिर सोचा कि नहीं नहीं नहीं, लॉकडाउन के बाद का क्लास है, बंक तो मार नहीं सकते, सब लोग मास्क पहन के जाते हैं। तो क्या हुआ, मैं भगवान के भरोसे बैठ गया क्लास में। अब वो कुछ नहीं पता व्हाट इज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस। कोई हमसे इतना पूछ लिया, हम नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ा हुआ। अभी भी नहीं बता पा रहे, बताओ स्टोरी बता रहे उसको, हम्म, वो भी नहीं पता था, वो नहीं मालूम था। fuck। अब 1 by 1 मैं अब क्या बोलूँ, मेरी फट के चार ऐसे करके पूछ रही थी पहला बच्चा को, जो लोग फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ था। और मेरी किस्मत इतनी फालतू, मैं सेकंड बेंच में बैठा हुआ था, लेकिन फोर्थ या फिफ्थ रो का सेकंड रो में बैठा हुआ था मैं। लाइक हमारे 4 रोज थे, और उसमें क्या होता था ना कि लाइक इसका रोल लाइक टोटल 55 या 56 बच्चे होंगे, तो इसका रोल नंबर है 52, मतलब एकदम लास्ट है भाई। तो ये क्या कर सकता था कि मान लो वहाँ पे टीचर क्लास में ही वाइवा ले रही है, तो बाकी लोग तो ये क्या करती कि टीचर एक रो कंप्लीट करती, फिर दूसरा रो पे कंप्लीट करती, वैसे करती, तो उसके पास टाइम होता कि भाई ये कुछ भी कर ले। बट इसका हाँ। क्या हुआ ना कि ये सेकंड रो पे गलती से बैठ गया। हाँ लाइक हाँ सेकंड second रो row पे नहीं, बैठ- फोर्थ रो का सेकंड बेंच में मैं बैठा। हाँ सॉरी, फोर्थ रो का सेकंड बेंच पे बैठ गया। एंड भाई तेरी किस्मत खराब हुई तो टीचर एक एक मतलब पहला रो का पहला बच्चा, फिर दूसरा रो का पहला बच्चा। हाँ Fuck ऐसे भाई। ऐसे करके अब मैं भाई मेरा फट के चार, मैंने बोला भाई भगवान बचा ले यार। तो अब टीचर वाइवा ली नहीं, उससे पहले टीचर पढ़ाई, ठीक है ना। तो अराउंड कुछ 45-40 मिनट का क्लास होता है, तो 25-30 मिनट टीचर पढ़ा ही दी, 25-30 मिनट टीचर पढ़ा दी। लाइक 40-45 मिनट्स का क्लास एंड 25-30 मिनट्स टीचर पढ़ाई थी। हाँ 10-15 मिनट बच रहा था। टीचर पढ़ा दी। अब उतना हुआ कि टीचर ख़त्म करके बोलती है कि चलो आओ वाइवा लेना शुरू करेंगे। फिर गान फटी। अब मेरा फिर फटा, बोले रे भाई ये तो गजब सीन हो गया। तो टीचर तो अभी पढ़ा रही थी, तो बोला चलो ठीक है, वापस दूसरा दिन क्लास एब्सेंट कर लेंगे। तो मैं बैठ गया करने अपने यार। मैं बुक खोल के नीचे, वो बेंच के नीचे एक जगह रहता था, वहाँ बुक नीचे खोला मैंने, और मैं बैठ के वही पढ़ने शुरू हो गया। राम 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 करके पढ़ने शुरू हो गया मैं। अब पहला रो से टीचर पहला उससे पूछी, देख रहा हूँ अरे भाई ये लोग तो बहुत मस्त बोल रहा, मतलब ये लोग पढ़ के आया था, ये लोग सब पढ़ के आया था। मैं फट के चाह रहे कि भाई ये लोग बोल दे रहे इतना फटफट, मतलब जल्दी जल्दी बोलेगी तो फटफट चेंज होते रहेगा ना स्टूडेंट्स, एक के बाद एक। हाँ लाइक अब क्योंकि इसमें क्या है कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसने बोला है कि तुम भाई मैं वाइवा लूंगी, तुम अच्छे से याद करके आना है। तो क्योंकि भाई टीचर स्ट्रिक्ट है, तो जो बच्चे लाइक ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं भी थे वो भी पढ़ के आए थे। और रोर ने सोचा था कि भाई मैं जिस दिन एब्सेंट कर रहा हूँ उस दिन वाइवा होगा, उस दिन वाइवा हुआ नहीं। और अब क्या है कि जो लाइक बच्चे जल्दी जल्दी बोलेंगे तो टीचर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। कोई बच्चा अगर लेट लाइक कोई बच्चा अगर नहीं बोलेगा तो उसे टीचर सुनाने लग जाएगी, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। अब रोर की किस्मत इतनी खराब कि भाई सब बोले जा रहे हैं, सबको पता है। तो सब फटफट बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कि चलो 2 मिनट रुक जाते हैं बीच में कि चलो भूल गए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, नहीं, एक खत्म हुआ बैठो, दूसरा शुरू हो गया, फिर वो बैठा, ऐसे करके फर्स्ट रो खत्म। मैक्सिमम 5 मिनट में पूरा फर्स्ट रो खत्म हो गया। मतलब भाई अब तो मैं गया। लाइक 10-12 बच्चे का 5 मिनट में खत्म। हाँ अरे भाई अब तो गया मैं, मतलब गया। और टीचर टाइप ऑफ वाइवा मतलब क्या, वो क्वेश्चंस पूछ रही थी, 2-3 को करके क्वेश्चन पूछ रही थी, सब लोग बता दे रहा था एक्ट से। मतलब लाइक जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी को आपको पढ़ना था, उससे रिलेटेड टीचर क्वेश्चंस पूछ रही थी। हाँ ऐसा ही कुछ था। अब सेकंड रो आया, सेकंड रो का बिल्कुल लास्ट में आते, थर्ड रो जहाँ घुसा, बीच में आते, अब सब बता ही जा रहा है वैसे फट। अब मेरा हार्ट बीट बिल्कुल तेज कि मैं तो बता नहीं पाऊंगा, आज तो गया। फिर तब तक
भगवान करे भाई बेल बज गया। फक भाई बच गया। बेल बज गया। अब टीचर बोली ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में गया ही नहीं। नेक्स्ट क्लास में गया ही नहीं। दूसरे दिन फिर अल्टरनेटिव, तीसरे दिन भी गया नहीं। अरे भाई मतलब लगातार मैं 3 दिन 4 दिन क्लास आया ही नहीं कि चलो वाइवा जाए जो भी है। अब जिस दिन आया मैं, उस दिन टीचर मेरे से पूछ रही कि तुम क्लास क्यों नहीं आया था। अब मैं क्या किया था कि हम लोग को डायरी में नोट लेके जाना पड़ता था, और वो उस टीचर के लिए मैंडेटरी था। हाँ, लाइक एब्सेंट तुम क्यों हुए उसका रीजन बताना पड़ता है, ये हमारा स्कूल कहता है। बट हम लोग भाई हाँ डायरी कहाँ, लाइक वो डायरी में हमें अब लिखना है कि हम क्यों एब्सेंट हुए विद पेरेंट्स का साइन। तो अब सीन हाँ क्या था कि कोई भी टीचर मांगे एक्सेप्ट वो याया के, तो हम भाई बोल दे नहीं लाए हैं, और वो भूल जाती थी तो स्ट्रिक्ट था नहीं। याया के केस में था ना कि क्योंकि ये स्ट्रिक्ट थी, लाइक सी वॉज द मोस्ट स्ट्रिक्ट पर्सन ऑफ द होल स्कूल। भाई मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं गांड मार दूंगी। सिंपल सिंपल, मैं गांड मार दूंगी। हाँ, तुम एक दिन भी एब्सेंट करेगा मेरे को नोट चाहिए। नोट तू चाहिए। किया है 4 दिन का अब 4 दिन इज लाइक पाप कर दिया हाँ, तू। पाप कर दिया मैंने। अब मैं लाया नहीं था यार, अब मैं करूँ क्या। मैं तो डायरी भी नहीं लाता था, मेरे को पता भी नहीं था डायरी भी होता है, क्या डायरी भी लाना होता है एवरीडे। नहीं मालूम था। उस दिन पूरा सुना, लाइक डायरी इज मैंडेटरी। वो पूरा सुनाने हाँ। लगी, तुमसे कुछ नहीं होगा, 4 दिन क्या बोलते क्लास नहीं आया, क्या बोलते इतना कुछ छूट किया, तुम करेगा कैसे। कोई टॉपर तो तुमको देने वाला भी नहीं है, तुम करेगा क्या। सीधा हाँ, बोल देती सीधा है। बोल देती है कुछ। और इतना ब्रूटली रोस्ट करती है ना, बहुत रोस्ट करती है। माँ बाप पे नहीं भी का चल ये- जाती है। हाँ, हमको बोली थी यही तुमको सिखाया जा रहा है घर में, ऐसा ऐसा। अरे भाई तो सीन हो गया। मेरे को मतलब खड़ा कर दी, पूरा पीरियड मेरे को बाहर खड़ा कर दी। ठीक है, क्लास के बाहर। हाँ हाँ क्लास के बाहर मेरे को खड़ा कर दी। अब निकलते टाइम क्या बोलते हैं, जब पीरियड खत्म भाई हुआ, मेरे को ना, क्लास के बाहर भी। हाँ क्या। मेरे को खड़ा कर दी ना। हाँ भाई मेरे को खड़ा कर दी, मेरा नहीं। हाँ ओके। क्लास खत्म हुआ, बाहर गई, जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पर भी मेरे को सुनाने लगी। फिर जाकर मेरे को क्लास भेजी। फक, मतलब उसका क्लास खत्म हुआ, वो क्लास के बाहर आई, ये खड़ा था एंड फिर सुनाने लगी इसे। फिर सुनाने लगी जब जा रही थी, ऐसे चुपचाप गई, ऐसे रुक के, ऐसा एक अजीब सा एक आँख जो होता है ना रॉक वाला, वैसे आँख मार के ऐसे देख रही है मेरे तरफ, और ऐसे हाथ सामने ऐसे हाथ रख के मोड़ लिए। बोले भाई आज तो सुनेंगे, वापिस सुनेंगे। रेडी हो गए, सुने सुने बहुत गाली सुनाई, जो जो बोली थी उसी को वापस से रिपीट कर दी और क्लास भेज दी। अब मैंने सोचा यार क्या करूं क्या करूं। फिर उसके बाद दिन तो छुट्टी ही था, बताओ उस दिन तो छुट्टी था। उसके बाद दिन से एक दिन बाद मैं भूल गया था, फिर भी एक्चुअली मैं रात को भूल गया था। मैं चलो सुबह डायरी एटलीस्ट लेके आया था मैं क्लास में। मैं सोचा अरे भाई तो पूछेगी, अब मैं क्या करूं। अब मैंने क्या करा, मैं नीचे डायरी मतलब रखा। लिटरली 4 दिन, मतलब 10 दिन हो गए होंगे वाइवा का। ये स्कूल नहीं गया, इसने नहीं। वाइवा तक नहीं किया, नहीं नहीं कुछ नहीं और किया वाइवा मैंने। इसके सर से भी नहीं गया। ना कुछ भी लाइक कुछ भी पीछे नहीं। पड़ा हुआ है इसके। हाँ। किस्मत देखो भाई। अब क्या हुआ, मैं डायरी भी लाना भूल गया था उस दिन। उसके बाद दिन मेरा स्कूल छुट्टी था। उसके बाद दिन मैं डायरी लेके आया था, मेरे को दिमाग में था कि हाँ डायरी लेके आना है। मैं लिखना भूल गया, नोट पापा से लिखवाना भूल गया। मैं सोचूं अरे भाई आज तो गया। फिर नोट भूल गया। मैं बैठा हुआ था, मैं डायरी तो लाया हूँ लेकिन टीचर अभी आई नहीं है। अब मेरे पीछे एक लड़का बैठता था, लाइक मैं बोल सकता हूँ वो वन ऑफ द फनीएस्ट कैरेक्टर पूरे एपिसोड का मैं बोल सकता हूँ। उसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा स्कूटी। कुत्ती। क्यों नाम उसका स्कूटी, क्योंकि तोतला था। लाइक वो कुछ वर्ड्स तोतला टाइप बोलता था। वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा। हाँ, और स्कूटी को कुत्ती बोलता था, कुत्ती। कुटी को कुटी। तो क्या हुआ, वो मेरे को बताया भाई एक काम करो। बोले हाँ बताओ, काम करना है एक काम। बोले हाँ बोलना, क्या करना है। बोले तुम ना वो डायरी में खुद से लिख लो। अरे भाई सिग्नेचर भी लगता है, डेट भी लगता है। अरे तुम खुद कर देना। खुद कर लेना, खुद कर लेना। हाँ खुद कर लेना। चलो ठीक है भाई कर लेते हैं। बोले क्या लिखें भाई। बोले भाई अब तेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लिखना है। इसमें जानते सीन क्या होता है, लाइक हमारा जो लीव नोट लिखना पड़ता है ना, वो हमारे पेरेंट्स लिखते थे। तो सोचो अब आपको कोई चीज़ आपके पेरेंट्स कर रहे हैं आपका काम, और अब वो आपको करना है और आपको उनका साइन भी मारना है, तो थोड़ा डर भी लगता है। अरे भाई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो भाई से रोड को डर भी था। अब रोड ने बोला भाई आपको कोई रास्ता नहीं है, पेरेंट्स से लिखवा नहीं सकते हैं, खुद ही लिखते हैं। अब जब ये लिखने बैठा तो भाई हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं ना, लिखना क्या वो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली अब लिखना क्या वो तो मेरे को पता नहीं। बोले लिखूं क्या, मैंने उससे पूछा। बोला अरे कुछ भी लिख दे।
अपने अपने कुछ भी हिसाब लिख से दे। लिखते हैं। हाँ, अपने हिसाब से लिखते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाय, मेरा इतना फीवर हो गया था, 110 डिग्री नहीं, 110 डिग्री नहीं, 101 डिग्री फीवर हो गया था। 10 तो लिख सेल्सियस की नहीं सकता। फ़ारेनहाइट? नहीं नहीं नहीं, सेल्सियस तो लिख नहीं सकते ना। अब जल सेल्सियस ही जाएगा होता है। भाई। पता नहीं सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या होता है, मालूम नहीं हमको। वो क्या होता है? भाई सेल्सियस लिखता था, सेल्सियस। हाँ, सेल्सियस ही होगा। 101 डिग्री सेल्सियस मैंने लिख दिया। अरे भाई पागल है क्या भाई? सेल्सियस इज लाइक, मतलब अभी अभी भाई सेल्सियस पे ना 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट का 97 डिग्री जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब फ़ारेनहाइट का 104-5 डिग्री जो मैक्सिमम होता है, जिसके बाद आदमी लाइक टपकने वाले स्टेज पे आ जाता है, वो होता होगा। मैं रफली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ। 40 या 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अरे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इज लाइक 40 डिग्री सेल्सियस। मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। और जिस पे आदमी मर जाएगा, 102 डिग्री जो बुखार हम बोलते हैं, वो होता है लाइक सेल्सियस में होता होगा 38-39 सेल्सियस। और ठीक तू है। भाई बोल रहा है 100 सेल्सियस? जल जाएगा भाई। 100 से चल जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देते हैं। मेरे को याद नहीं था। भाई से बस मैंने डिग्री लिख लिखा दिया है। 101 डिग्री। हाँ, मैंने 101 डिग्री फीवर। रोर हाँ। स्पेस, वहां पे आप टीचर आपको जो मन करे डाल दो, सेल्सियस फ़ारेनहाइट। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अब बाकी आपको जो डालना है डाल दो। और ऐसे 2 दिन बेड से नहीं उठ पाया था, और हाथ पैर में दर्द था, इसलिए मेरा बच्चा स्कूल नहीं आ पाया। चलो सब लिख लिया मैंने, टूटा फूटा इंग्लिश। इंग्लिश अब मीडियम बात स्कूल है guys। साइन करने का। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब बात रहा साइन करने का। सबसे डरावना मोमेंट, पेरेंट्स का साइन। क्योंकि नया डायरी था, पुराने डायरी में पापा का हाँ। सिग्नेचर रहता है, मेरे को तो मालूम नहीं पापा कैसे हाँ। रहते हैं। अब मेरा हो गया कैसे? सीन हाँ। कि भाई अब क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे। 2 सेकंड टाइम बैठे, 2 सेकंड में मैक्सिमम 2-3 सेकंड, फिर दिमाग में अच्छा मेरे पापा का और मेरा नाम तो लगभग सेम है, सेम कैरेक्टर पे आते हैं, तो एक काम कर देते हैं, पापा का जो पहला पहला जो लेटर है उसको दे के टाइटल लिख देते हैं, हो गया। और ऐसे घुमा के नीचे डेट डाल देंगे। चलो डाल देते हैं। ओके, मतलब हाँ, तो ये बोल ये रहा है ना कि लाइक इसके लाइक जो टाइटल होता है, नाम का टाइटल तो रोर और रोर के पापा का सेम होगा। और जो नाम था ना, नाम का जो पहला लेटर था, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ए बोलूँ, तो रोर के नाम में अगर ए है ओरिजिनल नाम में, तो रोर के लाइक पापा के नाम में भी ए ही था। तो इसने क्या सोचा ना कि ए लिख दूँ और हाँ। डॉट, टाइटल दोनों का सेम है, वो लिख देंगे। हाँ हाँ, वही मैंने सोचा। और ऐसे करके घुमा के, वो जैसे सिग्नेचर डालने के बाद ऐसे घुमाया जाता है पेन को, वो घुमा के मैंने नीचे डेट डाल दिया। बोला चलो ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। फिर भी डर, अंदर से बहुत गंदा डर था। हाँ, क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। बहुत टीचर स्ट्रिक्ट है। सिग्नेचर अगर देख ली तो ऐसे हाँ। क्लास में घुस, एंड बहुत स्मार्ट भी है। हाँ स्मार्ट बहुत थी। अब क्या हुआ, क्लास तुम्हारा शुरू हुआ, अटेंडेंस लेने का बारी आया। रोल नंबर 52, हाँ। रोर, यस मैम प्रेजेंट। हाँ, मैंने प्रेजेंट करा, लेकिन ऐसे हाँ। 2 सेकंड मेरे को ऐसे घूर रही है। हैव यू ब्रॉट द, क्या बोलते हैं भाई उसको? नोट हैव यू ब्रॉट द नोट? नहीं नहीं, नोट नहीं, एब्सेंट नोट कुछ। Leave note, leave हैव note. यू ब्रॉट द लीव नोट? यस मैम। ऐसे खड़ा होके चुपचाप, नहीं खड़ा होके भी नहीं, बैठ के बोला यस नो, यस मिस। बैठ के। हाँ। टीचर हमको फिर गुस्सा से देख रही है। दैट्स हाउ, ऐसे टीचर से बात किया जाता है, यही रिस्पेक्ट है, खड़ा होके बात करना चाहिए। That's how you respect teachers, हाँ, that's what you have learned in your home। हाँ, पूरा ऐसे चिल्लाने तो लगी। वो सीधा माँ बाप पे आ जाती है ना, पहले टीचर तो सीधा माँ बाप पे आ हाँ, जाएगी। एग्जैक्टली। और मैं डर से खड़ा हो गया, यस मैम आई हैव ब्रॉट। ऐसे करके मैं गया, ऐसे जाके उस टीचर के बगल में जाके खड़ा हो गया। वो तब तक अटेंडेंस ली, फिर गिव मी योर डायरी, ऐसे हाथ में, ठीक है ना, हाथ में पेन वहीं पर लगा हुआ है, पेन डायरी में। तो देने से पहले देखिए, अच्छा पेन ऐसे करके पॉकेट में डाल दिए। बोले चलो, ब्लैक पेन से लिखे, ब्लैक ही पेन रखा हुआ है। बोले भाई क्या है, लाइक जिस पेन से उसने लिखा था वो पेन उसने डायरी के अंदर छोड़ दिया, वो डायरी ऐसे ही देने जा रहा था। डायरी के अंदर ऐसे मोड़ के ऐसे लेके आ गया। मैंने देखा अच्छा सही टाइम पे देख ली, ऐसे करके पॉकेट में डाल दिया ना, हम तो जाते हैं। ऐसे करके दिखाएं, ऐसे पढ़ के मेरे तरफ ऐसे घूर रही है। लगता गए। हमको 2 सेकंड घूरी। अब मेरा अंदर डर भाई कि अब तो गए, लगता गए। है पकड़ ली।
देखते नहीं, साइन कर दी, साइन करके ऐसे करके साइन की, अपना डेट वेट डाली, फिर हमको समझाई तुम ICSE का स्टूडेंट है ना, यहाँ पर सब कुछ रिस्पेक्ट से होता है, ठीक है, यहाँ तुमको सब कुछ रिस्पेक्टफुली मेंटेन करके लेके आना है, अगर हम कुछ मांगेंगे तो तुमको देना पड़ेगा और एल्स तुम क्लास से निकल जाओ। बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोली, नहीं रूल पालन कर सकता तो निकल जाओ क्लास से, कोई तुमको नहीं रोका है। ऐसे करके हम सुने, ओके सॉरी बोल के बैठ गए। तो ये कुछ मेरा मतलब था, ऐसा सीन था मेरा। बस फिर तो वो डर के मारे वो निकल ही गया होगा 9th। फिर तब से डर ही मेरे अंदर बैठा हुआ था उसके लिए कि ये आएगी तो सीन हो जाएगा। अब मैं और ये तो दोनों सेम सेक्शन में थे, अब बाकी यही बताएगा। एंड या सो ऐसे ही हमारा 9th खत्म हो गया। 9th में हमने ज़्यादा बकचोदी नहीं किया क्योंकि भाई कोविड था, प्लस टीचर हाँ। स्ट्रिक्ट मिल गई थी हमें। हाँ, एक चीज़ तो हम बताना भूल गए रोर, लाइक हमारा क्या होता है ना, जब रिसेस होता था तो रिसेस के टाइम्स में जो बाकी बच्चे होते थे ना, लाइक 6 7 8 9 के हमारा सेक्शन छोड़ के बाकी बच्चे 10, मतलब पूरा क्लास पूरा स्कूल 6 के बाद या 6 से वो कहीं भी घूम सकता था पूरे स्कूल में। लाइक वो नीचे ग्राउंड में जाके खा सकते थे, हमारे स्कूल में जो कैंटीन था वहाँ पे खा सकते थे। हमारा क्या रूल था ना कि हमें नीचे नहीं जाना है, हमें ग्राउंड में नहीं जाना है, बहुत सही चीज याद दिलाया वेंडेटा ने, हमें नीचे नहीं जाना है, हमें क्लास में ही खाना है और जंक फूड अलाउड नहीं है। कॉरिडोर में भी नहीं घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हाँ, लॉकडाउन के बाद कोविड चल रहा था, तो 9th में उस समय अलाउड टीचर नहीं कर रही थी हम लोग, सिर्फ इनफैक्ट हम लोग का नहीं, उस समय सबका, लेकिन एक दो सेक्शन का मैंने देखा था, लेकिन एक दो टीचर्स को मैंने देखा था कि बच्चों को नीचे भेज रहे थे, लेकिन मास्क पहन के। हाँ एग्जैक्टली। बट हमारा लाइक एकदम क्लास में ही रहो, कोई दूसरा क्लास के बच्चा तुमसे मिलने नहीं आ सकता है, तुम किसी से मिलने नहीं जा सकते मिलने नहीं आ हो। सकता और कैंटीन क्या होता है? कैंटीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस टीचर के लिए। कैंटीन में तो जाना ही नहीं। कैंटीन से अगर तुम्हें पता चला कि भाई तुम कैंटीन में गए थे या किसी भी कैंटीन के खाना खा के आए हो, आई स्वेयर भाई वो मारेगी ना ऐसा जगह, मतलब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा भाई, वो एक परमानेंट मार्क छोड़ के जाएगी। एग्जैक्टली। अब क्या हो, मेरे को वेंडेटा ने मेरे को एक चीज़ बहुत मस्त याद दिला दिया। क्या हुआ था कि टिफ़िन का टाइम था और मेरा एक दूसरा सेक्शन का एक दोस्त था, मैं उसको शाइलॉक बुलाऊंगा, उसका नाम शाइलॉक। तो अब क्या हुआ, वो मेरे से मिलने आया था एक दिन, क्लास के अंदर घुस गया था, उसको नहीं मालूम था ठीक से कि याया कैसी थी, वो घुस गया और गेट के लाइक वो दूसरे सेक्शन का रोड से मिलने आ गया। हाँ, शाइलॉक मेरे से रोड से मिलने आ गया। अब क्या हुआ, वो गेट के अंदर घुसा, मैं भी मतलब वो एक होता है ना कि ना अरे कौन टीचर क्या होता है, बात करते हैं वहीं बैठ के बात करने भले वो डायरी वाला सीन। हाँ, नहीं कोई मतलब नहीं था, हमको कोई मतलब नहीं था, बट क्या मस्त बात कर रहे हैं। बेल बज गया, बेल बजने से पहले वो याया आ जाती है क्लास में, आके बैठ जाती है, उसका था लाइक रिसेस खत्म होने से पहले ही वो आ जाएगी। और टिफिन के बाद उसका एक्चुअली हाँ 2 मिनट 3 मिनट पहले, ऐसे तो हर समय रहती थी क्लास में, लेकिन उस दिन गई थी फिर आ जाती थी रिसेस खत्म होने से 2-3 मिनट, और उसके बाद उसी का पीरियड होता था। लाइक रिसेस के बाद इंग्लिश का ही पीरियड्स होते थे। इंग्लिश का हाँ 2 पीरियड्स होते थे हमारे इंग्लिश के। हाँ, तो वो शेड्यूल के हिसाब से होता था। तो हम लोग बात कर रहे थे, वो शाइलॉक को ऐसे आके घुसी गेट के सामने, हम लोग बात कर रहे हैं, उसको और हमको दोनों को देखी, ऐसे देख रही है। अब अरे भाई इसका नज़र तो भाई अब क्या बोल सकते हैं, नज़र भी बहुत फालतू है इसका, मैं तो हूँ ही पनौती। तो अब हम लोग वहीं खड़े थे, वो मैं और वो दो, हम लोग तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। टीचर याया शाइलॉक को देख रही है, मैं याया को देख रहा हूँ, फिर याया हमको देख रही है, दोनों को ऐसे करके, और मेरा फट के हाथ में, बोले अरे बा, मतलब एक लूप बन गया है, सर्कल बन गया है। हाँ लूप बन गया मेरा फट के हाथ में कि भाई अब तो गया, ये फिर मारेगी मेरी, बहुत अच्छे से मारे। ये तो बच जाएगा भाई, शाइलॉक बच जाएगा। हाँ, मेरा मराएगा, लेकिन मेरा एपुलेशन गया हुआ है। हाँ चुपचाप कोई व्हाट यू आर डूइंग, शाइलॉक को बोलते तुम क्या कर रहे हो कि मिस, वो कैजुअली कुछ, उसको कोई मतलब नहीं है टीचर कितनी स्ट्रिक्ट है क्या, उसको पता नहीं था ठीक से, पता है लेकिन उतना ठीक से नहीं पता था। क्योंकि मिस वो टिफ़िन का टाइम था तो अपना दोस्त से बात करने आए थे,
इज्जत से बोलता है, बोले बात करना आया था, तुमको पता नहीं है, तुम्हारा टीचर तुमको बताया नहीं है क्लास टीचर की अभी लॉकडाउन के बाद अभी किसी का क्लास में आना अलाउड नहीं है, तुम कैसे आ गए यहाँ? ऐसे कान पकड़ के, उसका कान पकड़ के बोल रही है ऐसे। अब शाइलॉट था बहुत लंबा था, वो 6 फीट का लड़का है, उसको ऐसे पकड़ी हुई है, हाथ उसका टीचर के पूरा ऊपर। और उसका हाइट है लाइक ये का हाइट है 5'2", 5'3". हाँ 5'2", 5'3", ऐसे पकड़ी हुई है उसका कान, और शाइलो कैसे झुक के, हाँ कान पकड़ा, और शाइलो कैसे मस्त नीचे झुका हुआ है, कान पकड़वा के ऐसे, लेकिन टीचर तो नाटी है, ऐसे झुक के खड़ा, हाँ। सॉरी मिस, हंसते हंसते सॉरी मिस बोलता है, तो एक थप्पड़ मार के भगाती है उसको। लेकिन अच्छा ऐसा है क्या, हमको मेरा उसको मारी, मेरा फाट के हाथ में कि भाई अब तो गया मैं, बाहर स्टूडेंट लोग गए, इज्जत भी गया, सब गया। फॉर रियल भाई, 9th-10th में इज्जत वाली बात भी हो जाती है ना। हाँ बस वही बात है। तो मेरे को फिर पूरा डांटी, बोले कि तुमको पता है, तुम नहीं सुधरे है ना, ऐसे तुम नहीं सुधरे है ना, इंग्लिश में बोल रही थी, मैं आप लोग को हिंदी में समझाता हूँ, तुम नहीं सुधरे है। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते कि नहीं मिस नहीं सुधरेंगे, तो चुपचाप खड़े थे, सॉरी मिस, लेकिन गो इनसाइड द क्लास, ऐसे उंगली ऐसे चुटकी बजा के बोलती गो इनसाइड द क्लास, होता है ठीक है, क्लास के अंदर गए जाके। चुटकी भाई, वो तो भीम बजाता है। यार ठीक है भाई, चुटकी बजाता है, जियान कहाँ से आ यार fuck। कालिया भी टुनटुन बजा मौसी। सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। टुनटुन मौसी का तो हम बजाएंगे भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ये पार्ट को कट नहीं किया जाए, एडिटर है, ये पार्ट कट ना करे। नहीं कट किया जी। हाँ। फिर क्या हुआ, मैं जाके क्लास में बैठ गया, बोला चलो ठीक है भाई, अच्छा ही बात है। वो अंदर से वो एक होता है ना, अंदर से रिलीफ कि चलो यार सब कुछ को मान लिया करो, इसलिए चलो ठीक है भाई, जो हो रहा होने दो। तो आके बैठ गया, फिर क्लास शुरू हो गया, तो बस इतना ही कुछ लाइक मेरे हाँ, लाइक मेजर इवेंट्स यही सब हुआ है। हाँ मेजर इवेंट्स यही हैं, और बाकी माइनर बहुत कुछ हैं, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, लाइक छोटे मोटे इवेंट्स भाई, उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेट क्यों आए, हाँ। फंस क्यों गए, वगैरह वगैरह, मतलब लेट क्यों क्लास में घुसे, बस वो सब एब्सेंट क्यों किए, वो सब छोटे मोटे इवेंट जो कि हाँ। होते रहते थे, तो इसमें और उतना मजा 10th नहीं का आएगा। जो माहौल है, हाँ, और 10th का माहौल है, उसमें माइनर चीज़ भी बहुत बवाल है, मेजर तो छोड़ ही देते हैं, मेजर मेजर तो बहुत ही तो- बवाल है, छोड़ ही 10th देते ही तो है। माइनर ही बहुत मस्त है, 10th ही तो मेन है, तो उसका एक अलग एपिसोड आएगा। मुझे लगता है 10th में आई गेस नहीं भी तो 30 पॉडकास्ट निकल जाएंगे। आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि 30 पॉडकास्ट इज लाइक इजीली निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, जो कि और पूरा साल को आप हाँ। सोचो, लाइक 30 पॉडकास्ट में मेजर इवेंट्स, कितने सारी और चीजें मैं हुई। इतना दावे से बोल सकता हूँ, 10th का सेक्शन, मतलब पूरे 10th का सेक्शन में हम लोग चारों सबसे बदनाम होंगे। हाँ, आराम से हम चार, मतलब कि अभी हम, वेंडेटा, रोर और 2 कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन अगले पॉडकास्ट में, हाँ 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि अभी देने में कोई फायदा नहीं है। इंट्रोडक्शन अगले पॉडकास्ट में, इसको नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाता है। मतलब इसे हम कल देखते हैं, आज मैं थोड़ा सा रील स्क्रॉल इस- कर लेता हूँ। इसे कल देखते हैं, अभी क्या है कि मैं थोड़ा बैठ के रील्स देखता हूँ, हाँ। अब एडिटर बाकी अपना काम करेगा। एडिटर, भाई एडिटर कौन है? कोई एडिटर नहीं, खुद ही एडिट करना है। एडिटर कौन है? हाँ कोई एडिट खुद ही बस करना हमारा, होगा, हाँ, बात भी है। मैनेजर है, तो सोशल मीडिया मैनेजर, सो कॉल्ड एंडर। यस, तो एंडर की साउंड इफेक्ट, भाई एंडर का इंट्रोडक्शन हम लोग डाल देंगे, वो वाला है ना, एंडर बहन का लौड़ा वाला, हाँ। बस वही डाल देंगे। हेलो गाइस, आई एम एंडर। Hey guys, what's up? It's Ender. Welcome back to my YouTube channel. कट। जो ये लोग बहन का लौड़ा एंडर के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। Yes, I am Ender and thank you for listening to the podcast. और ये जो बहन का लौड़ा बोल रहे हैं, खुद बकचोद लोग हैं जो बकचोदी कर रहे हैं पॉडकास्ट पे, तो हम नहीं जानते। यूट्यूब चैनल फक। तो या टिपिकली दिस वाज आवर 9th। तुझे तो कुछ बोलना है क्या भाई, कि या यू आर डन विद इट? हाँ, तो वी आर डन विद इट, तो अब बाकी आप लोगों से नेक्स्ट हाँ। टाइम मिलते हैं। या ओके, सो या दिस वाज लाइक क्लास 9th, एंड फिर हमने भाई 10th में जैसे बहुत सारी चीज़ें की हैं, द वॉशरूम स्कैम, क्या क्या नहीं। उसको लेट इट बी एक्स, राइट नाउ लेट इट बी एक्स, इसको नेक्स्ट बहुत, देखा मतलब बहुत जाता है। मजा आएगा। पहले इसको माहौल सेटअप करेंगे, फिर बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या दिस वाज लाइक 9th का माहौल प्रिटी मच। कुछ इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं, अपार्ट फ्रॉम ये
तो या दिस वाज ऑल इट अबाउट इट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे, बाकी ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है बकचोदी बाइट्स के चैनल पे। एंड आप हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड रेडिट पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर इनसाइडर्स एंड भाई अपडेट्स। वैसे कोई अपडेट है नहीं। अगर आप लोग रेडिट वगैरह फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ मीम्स भी आएंगे इस सब के रिलेटेड। एंड हाँ, मैं डिस्क्लेमर जो कि हमें स्टार्ट में देना चाहिए था बट हम लास्ट में दे रहे हैं, लाइक हम बाकी पॉडकास्ट वालों के जैसे नहीं हैं। हम लोग हाँ। दूसरे की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए रेसिस्ट सेक्सिस्ट जोक्स फुल यूज होंगे। तो पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, माइंड मत करना, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई। ये मतलब वो लौंग टाइप इलायची होता है कि लौंग होता है भाई, क्या होता है जो टेस्ट में खट्टा होता है पर ज़रूरी होता है। अरे भाई लौंग होता है वो, इलायची नहीं। भाई जो भी है वो मेरा भी लौंग है। ओके सो जो भी है। मेरा भी है भाई। कब भाई? मैंने तो नहीं देखा। तो मैंने भी तो नहीं देखा, तूने कैसे बोल दिया? तो लेट अस अज्यूम इट टू बी एक्स। हाँ ठीक। अगला एपिसोड भाई, अगला एपिसोड। ओके यार भाई काट देना भाई, सब मत डाल देना, दैट वुड बी ग्रेट। चलो ठीक है, रखो, काट काट काट। एंडर काट देना भाई उसको। अच्छा सॉरी, एंडर का तो खुद कटा हुआ है। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.